अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल, अरविंद केजरीवाल आकर झूठ की लगा रहे हैं रेल। और जो करते हैं ये वादा, उसका पूरा नहीं किया आधा। मैं सबसे पहले इस मंच से चुनौती देता हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी को। अभी 1 घंटे पहले ही आपने एक प्रेस वार्ता करी है अरविंद केजरीवाल जी, और जैसे आपकी राजनीति बड़ी सतही है, उसमें गहराई नहीं, विश्वसनीयता नहीं, वैसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने लगी है। और इसीलिए शुरुआत करेंगे जो 3 बड़े झूठ बोल के अरविंद केजरीवाल जी को लगा हर बार की तरह मैं निकल जाऊंगा। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, जब आपको चुनौती देने भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो विश्वसनीयता के आधार पे आती है, ठोस आंकड़ों के आधार पे आती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच का इस्तेमाल करते हुए एक बात कहूंगा, 3 झूठ आपके समक्ष रख के पकड़ूंगा और चुनौती देता हूं कि कल 24 घंटे के अंदर अगर हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी में, तो वो साबित करे कि जो तथ्य उन्होंने रखे वो सही हैं या जो तथ्य हम रख रहे हैं वो सही हैं। हर बात पे झूठ बोलना, हर बात पे गलत तथ्य रखना। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दी कि मनरेगा की राशि में 25% की कटौती की गई है, जबकि इस योजना से देश के सबसे गरीब किसान मजदूर को 100 दिन का काम मिलता है। तो पहला झूठ यही पकड़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ये प्रेस वार्ता जरूर देख रहे होंगे। जिस तरह से मनरेगा को प्रभावी बनाकर न केवल उसका बजट बढ़ाया, पर यह सुनिश्चित किया कि एक एक रुपया उस मजदूर के खाते में सीधा पहुंचे और भ्रष्टाचार ना हो, उस मॉडल का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। और अरविंद केजरीवाल जी, आपने कैसे कह दिया कि 25% कटौती की गई है? मैं आपके समक्ष आंकड़े रख देता हूं। 2021-22 में मनरेगा का जो बजट था वो 73,000 करोड़ था। 73,000 करोड़, बता भी दे 73,000, और इसको रिवाइज्ड एस्टिमेट में बढ़ाया गया और 98,000 करोड़ करा गया, 25,000 करोड़ ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी थी। प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हर व्यक्ति को खाना मिले, रोजगार मिले, कोई भूखा ना सोए। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए मनरेगा का बजट बढ़ाया गया। और इसके साथ कभी नहीं भूलना चाहिए, जो स्वयं में एक उत्तर है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये रुपया आता है, जाता कहां है? सत्येंद्र जैन के घर नहीं जाता है, मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल मुफ्त राशन मिलता है इससे। 200 करोड़ टीके लगते हैं आम जनता को इससे। लेकिन मैं ये बता दूं कि 2022-23 में जब मनरेगा का बजट रखा तो इसका अनुदान था 73,000 करोड़। 21-22 में 73,000 करोड़ और 22-23 में 73,000 करोड़। और इसके साथ
अगर अरविंद केजरीवाल जी झूठ ना बोलते इतना और केवल वित्त मंत्री जी का भाषण जो संसद के पटल पर कहा गया है वो सुन लेते, मैं वो लेके आया हूं क्योंकि जरूरी हो गया है कि झूठों का झूठ पकड़े। ये सवाल निर्मला सीतारमण जी से जब पूछा गया तो मैं पढ़ दूं कि क्या लिखा है। ये रिपोर्ट है मीडिया की, कह रही है गवर्नमेंट विल एलोकेट मोर फंड्स फॉर मनरेगा इफ नीडेड। अभी ये वित्त वर्ष चल रहा है, 73,000 करोड़ 21-22 में 25,000 करोड़ और एलोकेट किए रिवाइज बजट। 22-23 में भी 73,000 करोड़ और वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं और दूं, आवश्यकता पड़ेगी तो मोदी जी की सरकार है, आम आदमी के साथ खड़ी रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आपका आरोप था कि 25% की कटौती की गई है। अगर ये सारे जो फाइनेंस के टर्म्स हैं आपको नहीं समझ में आते हैं तो यह आवश्यक ही है कि आप किसी से मदद लें और समझें कि बजट में किस तरह से बजट पेश किया जाता है, उसके बाद अतिरिक्त अनुदान किया जाता है। तो झूठ पहला पकड़ा गया। दूसरा, आपने एक और अनर्गल आरोप लगाया। आपने कह दिया केंद्र सरकार टैक्स एकत्रित कर अभी तक 42% राज्यों को देती थी, पिछले कुछ वर्षों से इसे घटाकर 29% कर दिया गया है, 13% कटौती कर दी गई है। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, फाइनेंस कमीशन ने यह तय करके बताया कि 5 वर्षों के लिए जो सारे प्रदेशों को जीएसटी में से डिवॉल्व होता था वो 42% पर ही रहेगा। 41% क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई और अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 42% 5 साल के लिए। तो यह दूसरा झूठ बोला अरविंद केजरीवाल जी आपने, और आपको लगा कि आप झूठ बोलेंगे कोई पकड़ेगा नहीं। यही राजनीति आप कर रहे हैं। रेवड़ियों से झूठ तक की राजनीति अरविंद केजरीवाल का चरित्र बन गई। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरह के अनर्गल बयान दे, सोचिए असत्य अरविंद पार्टी का क्या हाल होगा। आप है ना असत्य अरविंद पार्टी, केवल झूठ ही बोलेंगे, असत्य ही बोलेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि 8th पे कमीशन, केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 8th पे कमीशन वह नहीं बनाएगी, और इनका आरोप यह है कि इस सरकार को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई चिंता नहीं। यह आरोप जो है, फिर से मैं कह देता कि समझदारी नहीं है, गलत समझ पाए, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है, आते हैं कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। क्या यह सत्य नहीं है कि जब ये बात 8th पे कमीशन की सामने आई तो उसके साथ केंद्र सरकार ने कहा हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी। तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर
उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये बात क्यों कही कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे? केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां गया? अपने कर्मियों को वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। आपने बात क्योंकि पैसे की भी करी है, तो ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ आंकड़े जरूर दूं मैं, और एक एक आंकड़ा जो दूंगा इस चुनौती के साथ दूंगा कि जाके चेक कराइए, वेरीफाई कराइए, सत्य ढूंढिए, और अगर हिम्मत पड़े तो जो मैं प्रश्न यहां से पूछ रहा हूं उसका 24 घंटे में उत्तर भी दीजिए, और हमारा कोई आंकड़ा अगर गलत हो तो जरूर बताइएगा कि क्यों गलत है। मनरेगा का मैंने आपको आंकड़ा बताया, 73,000 करोड़ रुपए, और जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा, वित्त मंत्री जी ने कहा। हम सब जानते हैं किस तरह से 2 साल से जो 80 करोड़ भारतीय हैं उनको कोविड की महामारी में मुफ्त राशन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये सपना देखा तो उसको पूरा करके दिखाया मोदी जी ने। हम सब ये भी जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट खुले 45 करोड़ के आसपास, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ हमारी सरकार को। उज्ज्वला में 9 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, साल में 3 बार 2,000 की किस्त मिलती है, करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, मैंने 200 करोड़ टीके मुफ्त लगाए गए, इसका जिक्र भी करा। ये सब आंकड़े जो देते हैं बड़ी जिम्मेदारी से देते हैं, और ये बताते हुए देते हैं कि आप अगर कोई बजट लाते हैं या जनता की सेवा करते हैं तो उसमें एक प्लान होता है, एक दूरदर्शिता होती है, एक सोच होती है। यू हैव टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन ऑल्सो। लेकिन वादों का क्या है, करते जाओ, वादे करने हैं, निभाने थोड़ी ना है अरविंद केजरीवाल जी को। मैं आपको मुख्य बिंदुओं पे बताता हूं कि क्या वादा करते हैं और असलियत क्या है, और ये चुनौती देता हूं कि आप इस पे उत्तर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ तो आपकी हिम्मत नहीं हुई आप कार्रवाई करें, लेकिन इस प्रेस वार्ता में जो सवाल हैं ये जनता के सवाल हैं, इसका उत्तर आप जरूर देंगे। इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे। 2015 से 21 के बीच में ये सारे प्रमाण लेके बैठा हूं। 500 नए स्कूल तो नहीं खोले, 16 स्कूल बंद जरूर हो गए। आज दिल्ली के जो स्कूल हैं 745 ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य नहीं है, और जो पिछला आंकड़ा सामने आया था करीब 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। कहा 500 नए स्कूल खोलने थे, ना प्रधानाचार्य हैं, ना नए स्कूल खुले, बंद हो गए। नौकरियों की बात 2015 में कहा 8 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, ये इनके मैनिफेस्टो का ही हिस्सा है, अंग्रेजी में है।
पढ़ भी देता हूं, आप विल क्रिएट 8 लाख न्यू जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years। वादा देखिए, वादे का आधा भी नहीं, 1/4 नहीं, 1/10 नहीं, 8 लाख का वादा किया। बेरोजगार जो लोग थे उनकी संख्या थी 15,34,384 और कुल नौकरियां दी 440। 2015 में 176, 2016 में 102, 2017 में 66, 2018 में 68, 2019 में 0, 2020 में 28। 2015 में 176, 2016 में 102, 2017 में 66, 2018 में 68, 2019 में 0 और 2020 में 28, कुल मिला के 440। और वादा किया था 8 लाख नौकरियों का। कहां 8 लाख, कहां 440। अरविंद केजरीवाल जी की झूठ, भ्रम, असत्य की दुनिया में आपका स्वागत है। इसके बाद आप इनसे केवल एक बात पूछिए। आपने कहा था कि नए अस्पताल बनाएंगे, आरटीआई कहती है कि एक नया अस्पताल आपने नहीं बनाया, और अगर बनाया हो तो कृपया करके हमें बताइएगा, हम साथ चलना चाहेंगे। हम अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, एक मुख्यमंत्री झूठा हो जाए ये तो बड़ा कष्टदायक है। आप ले चलिए, दिखाइए कि आपने कहां अस्पताल बनाया है। 8.5 साल से आपकी सरकार है, और मैं कहता हूं कि किसी की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा आधार होता है कि जब संकट की घड़ी आए तो उस संकट की घड़ी में वो जनता की सेवा कितनी तत्परता से, कर्तव्य परायणता से और ईमानदारी से करता है। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी आम आदमी पार्टी के मंत्री के पास जाइए, स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में है, लेकिन पूछिए तो कहते मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला का बड़ा हल्ला मचाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था टिप्पणी देते हुए, मोहल्ला क्लिनिक्स अ वेस्ट इफ नॉट यूज्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक। बेकार है मोहल्ला का हल्ला अगर वो जब जरूरत थी दिल्ली के नागरिकों को और वो काम नहीं आ पाए। और हम सब जानते हैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करके कहा था अरविंद केजरीवाल जी से, इफ यू कांट मैनेज ऑक्सीजन के संदर्भ में, विल आस्क द सेंटर टू स्टेप इन। और तब देश के प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मान के यह सुनिश्चित करवाया कि सबको दवाई, सबको बेड, सबको ऑक्सीजन मिले। और जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया, ये जो दूसरी लहर आई ये खतरनाक थी, आप कहां थे? पहली लहर में आप कह रहे थे कि दूसरे की तैयारी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तीसरे की तैयारी कर रहा था। जब संकट आता है नागरिकों पे, प्रदेश पे, देश पे, तो ये गायब हो जाते हैं और उसके बाद दिखाई देने लगते हैं झूठे वादे बोल के। मैंने आपके सामने अरविंद असत्य पार्टी का मॉडल रख दिया है। 3 झूठ पकड़ के चुनौती दे रहा हूं, एक बार फिर से दिखा दे कि जो आरोप इन्होंने अनर्गल आज लगाए हैं वो सत्य है। और अगर कोई मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर प्रेस वार्ता करके झूठ बोलता है और जनता को गुमराह करता है, उसे कुर्सी पे बैठे रहने का 1 मिनट हक नहीं।
देखिए, सबसे पहले आज अगर पूरी प्रेस वार्ता में हो सकता है गलती से ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सच ये निकला कि पूरे देश में शिक्षा तो मुफ्त है। आप ध्यान से देखिएगा उस प्रेस वार्ता में। अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में अगर शिक्षा फ्री है तो फिर आपका ये असत्य मॉडल क्या कर रहा है? लेकिन जो झूठ आज पकड़ा गया वो मैंने आपके समक्ष रखा है कि 500 नए स्कूल आपको बनाने थे, 16 आपने बंद करवा दिए। अस्पताल आपने नया कोई खोला नहीं। पानी का आपने वादा किया था स्वच्छ देंगे, तो बताया जाता है 30% ऐसे घर हैं दिल्ली में जहां पे नल की पाइपलाइन ही नहीं है, पानी नहीं आता है। स्वास्थ्य मंत्री आपके जेल में है, आप में हिम्मत नहीं है उन्हें हटाए। मैं केवल इतना ही कहूंगा, इस तरह की हल्की, घटिया और झूठी प्रेस वार्ता करने की बजाय अरविंद केजरीवाल जी, ये आपके पास अवसर है, चुनौती स्वीकार करिए। अगले कुछ दिन आने वाले जो हैं, एक दिन आपके मोहल्ला क्लिनिक और आपके जो नए हॉस्पिटल हैं उनको देखें, एक दिन आपने जो नए स्कूल बनाए हैं उनको देखें, एक दिन जो 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनको देखें। और मुझे पता है कि आप ये चुनौती स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम केवल जनता को भ्रमित करना है, झूठ बोलना है, और आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि जब 200 करोड़ टीके लगे या कोविड की महामारी में श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि हर घर में राशन हो, खाने के लिए खाना हो, वो रेवड़ी नहीं है। वो परिस्थिति ये मांग करती थी कि हर आदमी के पास एक सहारा हो उसकी सरकार का, क्योंकि सरकार परिवार की तरह होती। लेकिन जब दिल्ली का खुद का बजट एक डेफिसिट बजट है जिसमें कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको केवल चिंता है तो शराब की दुकानों की है, और केंद्र सरकार से आपको सीखना है तो एक बात जरूर सीखिएगा। 2004 से 2014 तक बजट में फिस्कल डेफिसिट क्या था और उसको नियंत्रित करके महंगाई जो डबल डिजिट पे थी उसको औसतन 4% पे लाकर किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को नीचे किया है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और एक बात और कह दूं, किसी से भी कहिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट भी हैं इस पे और टिप्पणियां भी हैं, उसको भी कृपया करके ध्यान में रखिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उसे हर